नमस्कार। आज बात करते हैं भारत की उस जबरदस्त आर्थिक छलांग की जिसने सच में पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। तो सबसे पहले जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 8.2%। जी हां, यह है वित्त वर्ष 2025-26 की दूसरी तिमाही में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट। और सोचिए, ये तब हुआ है जब दुनिया की बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं सुस्ती का सामना कर रही हैं। कमाल की रफ्तार है ना? तो इस जबरदस्त ग्रोथ का नतीजा क्या निकला? नतीजा ये है कि भारतीय अर्थव्यवस्था का साइज अब $4.18 ट्रिलियन के पार जा चुका है। यह आंकड़ा अपने आप में भारत के बढ़ते हुए आर्थिक कद की कहानी कहता है। बिल्कुल, इन सारे नंबर्स का सीधा सीधा मतलब बस एक ही है कि भारत ने ऑफिशियली जापान को पीछे छोड़ दिया है और अब हम दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी है। ये वाकई एक हिस्टोरिक मोमेंट है। तो ये सिर्फ रैंकिंग में ऊपर नीचे होने की बात नहीं है। असल में ये भारतीय अर्थव्यवस्था के इतिहास में एक सुनहरा पन्ना जोड़ने जैसा है। पूरी दुनिया में जब इकोनॉमिक स्लोडाउन का माहौल है, तब ऐसी छलांग लगाना ये भारत की अपनी अंदरूनी ताकत को दिखाता है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इस 8.2% की शानदार ग्रोथ के पीछे का राज क्या है? कौन सी वो चीजें हैं जो इसे चला रही हैं? इसके पीछे हैं 4 मजबूत पिलर्स। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा पिलर है डोमेस्टिक कंजम्पशन, यानी हम और आप जो बाजार में खर्च कर रहे हैं वो इकोनॉमी को ताकत दे रहा है। दूसरा है हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, जिससे मेक इन इंडिया जैसी पहलों से जबरदस्त बूस्ट मिला है। तीसरा है हमारा हमेशा से मजबूत रहा सर्विस सेक्टर। और चौथा जो बहुत जरूरी है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर पर सरकार का भारी भरकम खर्च। पता है, एक्सपर्ट्स इस सिचुएशन को एक बड़ा मजेदार नाम दे रहे हैं, गोल्डीलॉक्स फेज। ये बिल्कुल उस कहानी की तरह है जिसमें दलिया ना तो बहुत ज्यादा गर्म था ना बहुत ज्यादा ठंडा, एकदम परफेक्ट। मतलब हमारी ग्रोथ तो तेज है लेकिन महंगाई वो भी कंट्रोल में है। ये किसी भी इकोनॉमी के लिए एक ड्रीम सिचुएशन होती है। अब देखिए, जापान को पीछे छोड़ना सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं है, ये एक बहुत बड़ी सिंबॉलिक और स्ट्रेटेजिक जीत है। सोचिए, जापान जो दशकों तक एक इकोनॉमिक सुपर पावर रहा है, उसे पार करना ये दुनिया में भारत के बढ़ते कद और प्रभाव का साफ साफ ऐलान है। और यहीं पर दोनों देशों के बीच का एक बहुत बड़ा फर्क सामने आता है। एक तरफ है भारत, जिसके पास दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी है, हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड जो ग्रोथ का सबसे बड़ा इंजन है। और दूसरी तरफ है जापान, जो अपनी बूढ़ी होती आबादी की चुनौती से जूझ रहा है। तो ये एडवांटेज साफ तौर पर हमारे पास है। और सबसे मजेदार बात पता है क्या है? IMF और वर्ल्ड बैंक जैसी बड़ी बड़ी संस्थाएं कह रही थीं कि भारत ये मकाम 2026 या 27 तक हासिल करेगा। लेकिन हमारी इकोनॉमी ने तो इतनी रफ्तार पकड़ी कि सारे अनुमानों को पीछे छोड़ते हुए ये लक्ष्य समय से पहले ही हासिल कर लिया। तो ठीक है, चौथा पायदान तो हमने हासिल कर लिया, पर यहां रुकना तो है नहीं। तो अब अगला टारगेट क्या है? अब नजरें हैं दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी पर, और उस कुर्सी पर फिलहाल बैठा है जर्मनी। तो ये है आगे का रोड मैप। देखिए, अगर ग्रोथ की यही रफ्तार बनी रही तो अनुमान है कि 2027 से 2030 के बीच हम जर्मनी को भी पीछे छोड़ देंगे। और लॉन्ग टर्म गोल वो है 2030 तक $7.3 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनना, और 2047 तक यानी आजादी के 100 साल पूरे होने पर एक विकसित राष्ट्र के रूप में खड़ा होना। लेकिन देखिए, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। ये इतनी बड़ी कामयाबी है, इसका जश्न जरूर होना चाहिए, पर इसके साथ साथ हमें उन बड़ी चुनौतियों को भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए जो अभी भी हमारे सामने खड़ी हैं। ये जो आंकड़े हैं ये एक बहुत जरूरी हकीकत बयां करते हैं। देखिए, इकोनॉमी के टोटल साइज में तो हम आगे निकल गए, लेकिन जब बात प्रति व्यक्ति आय यानी पर कैपिटा इनकम की आती है तो भारत और जापान के बीच जमीन आसमान का फर्क है। और सच कहूं तो यही हमारी सबसे बड़ी चुनौती है। इसके अलावा भी कई चुनौतियां हैं, जैसे हमारी बढ़ती हुई युवा आबादी के लिए अच्छी नौकरियां पैदा करना, दुनिया भर की बाजारों में जो अनिश्चितता है उससे निपटना, और ये सुनिश्चित करना कि आर्थिक तरक्की का फायदा सिर्फ कुछ लोगों तक सीमित ना रहे बल्कि समाज के हर तबके तक पहुंचे। ये बहुत जरूरी है। तो इन्हीं सब चुनौतियों से पार पाकर ही हम उस बड़े लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं, जो है 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनना। ये जो हम आज चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बने हैं, इसे इस लंबी यात्रा का एक बहुत अहम पड़ाव समझना चाहिए, मंजिल नहीं। तो कुल मिलाकर सबसे बड़ा टेकअवे क्या है? वो ये है कि भारत को लेकर दुनिया का नजरिया अब तेजी से बदल रहा है। अब भारत को सिर्फ एक बड़े बाजार के तौर पर नहीं देखा जा रहा,
बल्कि दुनिया की इकोनॉमी को रफ्तार देने वाले ग्रोथ इंजन के रूप में देखा जा रहा है। और आखिर में एक सवाल छोड़ जाते हैं। भारत ने यह जबरदस्त छलांग तो लगा ली है, पर क्या ये रफ्तार आगे भी कायम रहेगी? क्या हम अपनी चुनौतियों से पार पाकर अगली इकोनॉमिक सुपर पावर बन पाएंगे? खैर, इसका जवाब तो वक्त ही देगा, लेकिन एक बात तो तय है, आज की ये कामयाबी एक नए दौर की मजबूत शुरुआत का ऐलान करती है।